बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा ने रजिस्ट्रेशन की मियाद ख़त्म होने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने वाले ट्रक और हल्की गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जो अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की तजदीद करो के नारे के तहत चलाए जाने वाले मुआयने और आगाही मुहिम के दूसरे मरहले का एक हिस्सा है। ट्रैफिक गश्त के कायम मकाम डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल उमर बुगनीम ने मुतनब्बे किया है कि मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद या गाड़ी के अंदराज की तजदीद को नज़रअंदाज करने की सूरत में खिलाफ वर्जी करने वालों को 400 दिरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन का अमल 3 माह से ज़्यादा अरसा के लिए ख़त्म हो गया है तो गाड़ी को तहवील में ले लिया जाएगा। बुगनीम ने बताया कि इस मुहिम का मकसद सड़क की हिफाजत के लिए जो वजारत दाखिला के स्ट्रेटेजिक मकासद के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि मियाद ख़त्म होने वाले अंदराज के साथ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां सड़क के सारिफीन के लिए ख़तरा हैं। इंदराज की तजदीद इस बात को यकीनी बनाती है कि गाड़ियों में कोई ख़राबी नहीं है, जो ड्राइवरों के लिए बज़ाहिर तो नहीं हो सकती, मगर इसका पता सिर्फ वक्फे वक्फे से मुआयने के ज़रिए किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मुहिम में बैरूनी सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों के लिए मुतअद्दिद आगाही मुहिम शामिल थी। इस दौरान ड्राइवरों को मुफ्त अक्कास स्टिकर तकसीम किए गए थे। पुलिस एहलकार ने ऐसी कंपनियों पर जोर दिया है जो भारी ट्रकों के मालिक हैं, और कार मालिकान भी बर वक्त जुर्माने की अदायगी और अपनी गाड़ी जब्त करने से बचने के लिए वक्त पर अंदराज की तजदीद करें। जुमेरात को मुहिम के पहले दिन के दौरान पुलिस गश्त ने ट्रक ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों को मियाद ख़त्म होने वाली रजिस्ट्रेशन के साथ ड्राइविंग करते हुए पाया, जिन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया। उन्हें स्टिकर्स और लिटरेचर मुहैया किया गया था और रजिस्ट्रेशन की तजदीद न करने की गलती के बारे में बताया गया था। ऐसी खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को जुर्माना किया गया और उन्हें रजिस्ट्रेशन तश्कील देने के लिए कहा गया। पुलिस एहलकारों ने ताकीद की कि जुर्माने से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को कवायद पर अमल करना चाहिए और वक्त पर जुर्माने की अदायगी को भी यकीनी बनाया जाए ताकि ये माली बोझ न बन सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में एक तारिक वतन जेली मसाज के झांसे में 50,400 दिरहम से हाथ धो बैठा। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट ने 6 अफराद के खिलाफ 3 मर्द और 3 खवातीन पर जेली फेसबुक अकाउंट के जरिए एक शख्स को मसाज की तारीख अपॉइंटमेंट का लालच देने का इल्ज़ाम लगाया है। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक तमाम नाइजीरियन अफराद जिनकी उम्रें 23 से 36 साल के दरमियान थी, उन्होंने इस शख्स को इसकी मर्ज़ी के खिलाफ पकड़ लिया और इसके बैंक कार्ड लूट लिए और इससे 50,000 दिरहम की ख़रीदारी की और रकम निकाल ली। ये वाक़या 11 अगस्त को पेश आया था और इसकी इतला अल रफ़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी। 6 मुल्ज़िमान जो अभी सब हिरासत में हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती, डकैती, गैर कानूनी कैद, मुजरिमाना धमकियां जारी करने और दूसरों के बैंक कार्ड के गैर कानूनी इस्तेमाल के इल्ज़ामात का सामना है। शिकायत करनदा एक 42 साला उर्दनी ने तफ्तीश के दौरान बताया कि वो किस तरह मसाज के लिए एक औरत से मिलने के लिए अल रफ़ा की एक इमारत में गया था। मैं फेसबुक पर इसके पेज पर गया था। जब मैं इस एड्रेस पर गया जो इसने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा तो एक दूसरी औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। तब मुझ पर 6 अफराद ने हमला किया। इस गिरोह ने इसे तौलिया से बांध कर इसका मोबाइल फ़ोन और बटुआ छीन लिया जिसमें 400 दिरहम थे। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देने के बाद मुझे बैंक कार्ड के पिन नंबर बताने पर मजबूर किया। कार्ड से थोड़ी ही देर बाद 50,400 दिरहम की रकम निकाल ली गई। इस औरत के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू को हज़फ करने के बाद उन्होंने मुझे अपना फ़ोन वापस कर दिया। उन्होंने नकद रकम लेने के बाद मेरा बटुआ वापस किया और इस जगह से चले गए। पुलिस के एक लेफ्टिनेंट ने तफ्तीशकार को बताया कि उन्होंने शिकायत मौसूल होने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया।
उन्होंने बताया कि हमने इस इलाके से सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच की। 18 अगस्त को हमने इनमें से 3 को अल रफा के इलाके में गिरफ्तार किया। इनमें से एक ने फ्लैट किराए पर लेने का एतराफ़ किया, जबकि इसके साथियों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने मुतासरा शख्स को धमकी आमेज तरीके से इसका पैसा देने का लालच भी दिया। 20 अगस्त को पुलिस ने बाकी मुलज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इन इल्ज़ामात का एतराफ़ किया। इस मुकदमे की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। आरटीए ने पसमानदा अफराद के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए के हुक्काम ने इतवार के रोज़ बताया कि जारी रफाई इकदामात के तहत कम अज़ कम 25 अफराद को बिला मुआवजा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस इकदाम से पसमानदा अफराद के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए तरबियत, सीखने के सामान और तरीक़ाकार की पेशकश की गई है। अमारात ड्राइविंग इंस्टीट्यूट EDI और बैतुल खैर सोसाइटी के साथ मिलकर चलने वाला ये इकदाम आरटीए की मुख्तलिफ कम्युनिटी मेंबरों पर जिम्मेदारी का हिस्सा है। आरटीए फाउंडेशन और दुबई टैक्सी कारपोरेशन के CEO डॉक्टर यूसुफ अल अली ने कहा है कि इस इकदाम के तहत अमारात ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के साथ मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें आरटीए फाउंडेशन के शिराकतदारों की हैसियत से सलाहियत मौजूद है। इस मुआहदे में कुछ अफराद को बिला मुआवजा ड्राइविंग लाइसेंस की तमाम कौमियतों की मुकर्रर आमदनी वाले ज़ुमरे में से कुछ अफराद को देने का मुतालबा किया गया है। फीसों में छूट, फ़ैलों की इफ्तिताही, नज़रियाती और अमली तरबियत के अलावा अलामात, पार्किंग, मार्केट और शाहरा टेस्ट के अलावा हतमी टेस्ट तक और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा से शुरू होती है। इस इकदाम के तहत EDI ग्राहकों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग कोर्स फराहम करेगा, जिनको BT अल खैर सोसाइटी के इश्तराक से आरटीए ने मुंतखब किया है। ड्राइवर लाइसेंस हासिल करने से इन सारिफीन को बेहतर मुलाजमत मिल सकेगी और इनके अहल खाना की बेहतर ज़िंदगी को यकीनी बनाया जा सकेगा। हम आरटीए का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने EDI का इंतखाब किया और हमें मुआशरे के इस तबके की खिदमत करने का मौका फराहम किया और हमारी बुनियादी इक़दार के मुताबिक इनकी माशी हालत को बेहतर बनाने में मदद की, जो CSR इक़दाम को बहुत अहमियत देते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। उस्ताद से बदतमीज़ी, उस्तानी को लूटने वाले अंजाम को पहुंच गए। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत ने इतवार के रोज़ 3 गैर मुल्कियों को जेल में कैद की सज़ा सुना दी। तीनों अफराद पर उस्तानी को लूटने का इल्ज़ाम था। उस्ताद अपने विलाज में मौजूद था। ये अफराद वहां घुस गए और वारदात कर डाली। अदालत में समाअत के दौरान मालूम हुआ कि 3 पाकिस्तानियों ने, जिनकी उम्रें 30 से 36 साल के दरमियान है, 16 अगस्त को बड़े पैमाने पर एक साथी के हमरा उस्तानी के विलाज में घुसकर एक टीचर और इसकी बेटियों से 1300 दिरहम लूट लिए थे। उस्तानी की शिकायत पर दुबई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अदालत ने 2 मद्दा अलैहान को 3 साल कैद और इसके साथी को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने मुल्ज़िमों को इनकी जेल की मुद्दत के इख्तिताम पर 1300 दिरहम जुर्माना अदा करने के बाद मुल्क बदर करने का हुक्म भी दिया। एक पुलिस सार्जेंट जो डकैती की वारदात के बारे में मालूम कराने के बाद क्राइम सीन पर गया था, पुलिस सार्जेंट ने इस उस्ताद को अपनी बेटियों के साथ रोते हुए देखा। उस्ताद ने बताया कि कुछ चोरों ने इस पर और इसकी बेटियों पर हमला किया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मुल्ज़िमान की निशानदही की। पुलिस अफसर ने तफ्तीशकार को बताया कि उनमें से एक ने बेटियों में से एक को रोक लिया, जबकि दूसरों ने उस्तानी को चाकू से धमकी दी और इसे नकद रकम निकालने पर मजबूर किया। उस्ताद को पुलिस को न बुलाने की धमकी देकर खामोश रहने का कहते हुए चोर वहां से चले गए। एक 58 साला उस्तानी ने बताया कि वो दोपहर के वक्त किचन में थी जब मैंने देखा कि सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और एक शख्स वहां से दाखिल होकर जिसने मास्क पहना हुआ था। मैं इतना हैरान हुई कि मैं नीचे गिर गई। मैंने अपने पर्स में जो भी रकम थी इसे दी और बताया कि मुझे नुकसान ना पहुंचाए। इसने बताया कि एक चोर ने इसकी बेटी को लाठी से डराया। चोर पैसे की तलाश में ऊपर की तरफ चले गए।
इनके जाने के बाद मेरी बेटी ने पुलिस को वाक़े की इतला दी। सरकारी इस्तगासा की तफ्तीश के दौरान 2 मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने वलाद को निशाना बनाने और बाद में रकम आपस में तकसीम करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने मास्क खरीदा और इनके एक साथी ने सवारी का इंतज़ाम किया। हमने उस्तानी और इसकी बेटियों को चाकू से धमकी देने के बाद पैसे लेकर फरार हो गए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। मदा अलैहान 15 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।